ओम। बाल जीवन सोपान 17वां भाग। विषय संख्या 12। धर्माधर्म या शुभाशुभ कर्म। धर्म किसी भी वर्ग के मंतव्य या मत को नहीं कहते हैं, वह तो संप्रदाय है। पर जो किसी एक ही वर्ग या किसी एक ही देश से संबंध नहीं रखता, किंतु समस्त मानव समाज तथा समस्त देशों से संबंध रखता हो, जिससे मानव का सर्वतोमुखी कल्याण सिद्ध हो, वह धर्म है। अर्थात उन सिद्ध नियमों को धर्म कहते हैं जिनसे मानव मात्र का बिना प्रतिबंध के कल्याण हो। अतएव धारणा धर्म मिथ्याभू, धारण करने से धर्म कहते हैं। यतो धर्मस्ततो जय, महाभारत। धर्म से जय कल्याण है। अतः धर्म नाम कर्तव्य और अधर्म अकर्तव्य को कहते हैं। धर्म या शुभ कर्म के करने से पूर्व मन में जो संकल्प आता, वह शिव संकल्प कहलाता है। शिव का अर्थ पुण्य या कल्याण है। कल्याण का संकल्प शिव संकल्प कहता है, जिसमें व्यक्ति का भी कल्याण, परिवार का भी कल्याण, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण, अपितु विश्व भर का कल्याण हो, वह शिव संकल्प है। वह शिव संकल्प नहीं कहलाता जिसमें अपना कल्याण और पड़ोसी का अकल्याण हो। यह संभव नहीं है कि पड़ोसी के घर में आग लगी हो और अपने आप उसकी आंच से बच जावे, तथा जिस विषय में अपना अधिकार मानव समझे, उसे दूसरे के लिए भी सुरक्षित रखे, वैसा कर्तव्य पालन करे। अधिकार और कर्तव्य को एक सूत्र में बांधना शिव संकल्प है। इसी से मानवों का पारस्परिक कल्याण होगा, इसी से लोक परलोक सिद्ध होगा। मन से पवित्र इच्छाएं करना, बुद्धि से पवित्र निर्णय करना, चित्त से पवित्र स्मरण करना और अहंकार से पवित्र ममत्व करना शिव संकल्प है। इच्छाएं आवश्यकता के अनुसार मर्यादा में करना, आवश्यकता से बाहर न करना या आवश्यकताओं को समय से अधिक न बढ़ाना, निर्णय उपस्थित के लिए करना, अनुपस्थित की कल्पना में न जाना, स्मरण भी वर्तमान क्षण से संबद्ध भूत या भविष्य का करना। वर्तमान क्षण से पूर्व भूत भी अनंत है और भविष्य भी अनंत है, उसे नहीं पकड़ा जा सकता। जो वस्तु सर्वदा के लिए नष्ट हो गई या चली गई, उसका स्मरण न करना। गतम न शोचंती पंडिताः, गए को बुद्धिमान नहीं सोचते हैं। शील अर्थात अच्छा स्वभाव। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहश्च दानञ्च शीलमेतत् प्रशस्यते। यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम्, अपत्रपेत वा येन न तत् कुर्यात् कथंचन। तत्तु कर्म तथा कुर्यात् येन श्लाघ्येत संसदि, शीलं समासे नैतत्ते कथितं कुरु सत्तम। महाभारत शांति पर्व। सब प्राणियों के प्रति मन वचन कर्म से अद्रोह अर्थात वैर त्याग, दया, दान, यह प्रशंसनीय शील है। जिससे अन्यों का हित न हो और जिसके करने में लज्जा हो, उस ऐसे अपने पौरुष पुरुषार्थ कर्म को न करे। हाँ, उस कर्म को करे जिससे सभा में प्रशंसा पावे। यह शील संक्षेप से कहा है, इसे करना चाहिए। पावन कर्म। सत्यार्जवमथा क्रोधः संविभागो दमः शमः, अनसूया अहिंसाः च शौचमिन्द्रं संयम। पावनानि महाराज नराणां पुण्यकर्मणां। महाभारत वन पर्व। अर्थात सत्य, ऋजुता, सरलता, अक्रोध, अपने में से दूसरे को भी देना, दम, मन पर नियंत्रण, वासना रहितता, शम, मन को शांत रखना, स्थिर रखना, अनिंदा, अहिंसा, शौच, इंद्रिय संयम, ये 10 बातें मनुष्य को पवित्र करने वाली हैं। धर्म। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह,
धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम मनुस्मृति। अर्थात धैर्य, क्षमा, दमन, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 बातें धर्म के अंग हैं। उक्त व्यक्ति धर्म है, व्यक्ति को ऊंचे उठाने वाले हैं। परम धर्म, अहिंसा परमो धर्मः, महाभारत आदि पर्व। अहिंसा मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा न पहुंचाना परम धर्म, ऊंचा कर्तव्य है। अपराध्य कर्म, अकृतज्ञस्तु मित्राणाम एक संपन्नमश्नातु श्वशुरात् तस्य वृत्तिः स्याद्दिवा गच्छतु मैथनम् प्रेष्यो भवतु राज्यश्च अनाहिताग्निम्रियताम् नरा करोति देवांश्च अतितीघ्र संस्तोस्तु पठतां विस्वरं पदं शुल्केन ददत् कन्यां शरणागतं संत्यजत्तु यस्ते हरति पुष्करम। महाभारत अनुशासन पर्व। अगस्त्य के कमल की चोरी के प्रसंग में शाप गाली के रूप में अपराध्य कर्मों का वर्णन है कि जिसने तेरा कमल चुराया हो वे अपराध्य कर्म है। मित्रों का अकृतज्ञ कृतज्ञ होना, अकेला अच्छे भोग भोगना, श्वशुर से आजीविका, दिन में मैथुन करना, राजा का दास होना, अनाहिताग्नि अदीक्षित गुरु से रहित या अग्निहोत्रादि यज्ञाधिकार से रहित होकर कर जाना, मर जाना, वेदों की अवज्ञा करना, सन्यासी गृहवासी होना, स्वर से रहित वेद का पाठ पढ़ना, स्वर रहित वेद पाठ करना, धन लेकर कन्या का विवाह करना, शरणागत को त्यागना, ये 11 अपराध्य कर्म हैं। मन वाणी देह के पाप कर्मों का परिगणन। प्राणापतिता वातः सैन्यं परदारानथापि च त्रीणि पापाणि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत् असत् प्रलापं पारुष्यं पैशून्यमृतं तथा चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुचिन्तयेत् अनभिद्या परस्वेषु परसत्वेषु सौहृदं कर्मणां फलमस्तीति त्रिविधं मनसा चरेत्। शरीर से किए जाने वाले प्राणघात, चोरी, परस्त्री गमन, इन 3 पाप कर्मों को छोड़ दे। वाणी असंबद्ध प्रलाप, कठोर भाषण, अति निंदा, झूठ बोलना, ये 4 न बोले न सोचे। मन से पर धनों में अनिच्छा, पर जनों में मैत्री, कर्मों का फल मिलता है ऐसी आस्था करे। विपरीत इनके पर धनों में इच्छा, पर जनों में वैर, कर्मों का फल नहीं मिलता, नास्तिकता मन से न करे, कर्म का फल मिलता है। असद भूम्याः समभवत् तद्यामेति महद्व्यचः तद्वै ततो विदुपायत प्रत्यकृतार्मृच्छतु। अथर्ववेद। अर्थात असद व्यवहार पाप अपने भूमि से उत्पन्न होता है तो वो महाविकसित हो आकाश को पहुंच जाता है, अर्थात निज भूमि तक नहीं रहता, उस क्षेत्र या गुप्त स्थान तक नहीं रहता, किंतु ऊंचे चढ़ जाता है, वहाँ फूलता फलता हुआ दूर तक पहुंच जाता है। फिर तो विपरीत संतप्त करता हुआ, प्रतिकूल कष्ट देता हुआ वज्र रूप में निवृत्ति मुख हो लौटता हुआ कर्ता को प्राप्त होता है। पाप करने वाला यह समझता है कि पाप मैंने कर लिया, बस वह मुझ तक ही रहा, उसे किसी अन्य ने नहीं जाना। जान लेने पर भी क्या हुआ, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, सत्तावान हूँ, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा। फिर जितना किया उतने ही तो बिगाड़ेगा। किंतु यह बात नहीं, क्योंकि पाप अपनी उत्पत्ति भूमि तक या उस पापकर्ता तक ही गुप्त नहीं रहता, किंतु वह तो बीजांकुर की भांति फूलता फलता हुआ ऊपर आकाश में प्रकट हो विस्तृत रूप धारण कर लेता है। पाप छिपाने से नहीं छिपता, वह तो लोगों में बिजली के समान शीघ्र फैल जाता है, पुनः फैलकर ही नहीं रहता, किंतु अपनी उपज भूमि पापकर्ता को प्राप्त होता है।
अपितु न केवल उतने ही रूप में जितना कि अपनी उपज भूमि पापकर्ता से प्रकट हुआ, किंतु शतगुणित और सहस्र गुणित हो एक बीजांकुर से पके असंख्य फल बीजों के समान प्राप्त होता है। विष बोने से भूमि पर विष बीज हो तो सहस्र रूप में बरसेंगे। अतः पाप के बीज को नष्ट कर अपने जीवन भूमि में अमृत समान पुण्य कर्म की बीज बोने, उसके अंकुर उपजाने, सुफल पाने चाहिए। तथा कर्मण्यारंभ भाव्यत्वात् कृषिवत् प्रत्यारंभम फलानि स्युः। मीमांसा दर्शन। कर्म होने पर, कर्म वर्तमान होने पर उद्भव, उपज, परिणाम, परिपाक आवश्यक है। कृषिवत अर्थात खेती की भांति बीज बोने से पुनः उद्भव, प्रत्येक उपज के फल हुआ करते हैं। यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यदच्चिति एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। महाभारत अनुशासन पर्व। जैसे मिट्टी के पिंड से कर्ता अर्थात पात्रकर्ता कुम्हार जो जो पात्र चाहता है वह करता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। क्रमशः